अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि सब खैर खैरियत से होंगे। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो, जिसमें मैं बनाने वाली हूँ ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम भरे हुए कीमा करेले। और मज़े की बात यह है कि मुझे करेले पसंद ही नहीं थे। शादी से पहले तो मैं बिल्कुल भी नहीं खाती थी। तो अब ये है कि मुझे मैंने कभी खाए थे ना, मुझे पसंद थे। तो मैं ना बनाती भी नहीं थी घर में, क्योंकि अम्मी बना लेती थी। शादी जब भाई की हुई तो भाभी बनाना शुरू हो गई। तो मतलब मेरा क्योंकि शौक़ नहीं था तो मैंने कभी बनाया ना मुझे किसी ने कहा। लेकिन ज़ाहिर बात है, जो शादी के बाद जो कुछ आपने नहीं किया होता वो शादी के बाद आपको करना ही होता है। कोई बहाना और कोई नखरा नहीं दिखाना पड़ता है यहाँ पे। तो अब हुआ ये कि क्योंकि मुझे करेला पसंद नहीं था तो मैंने कभी बनाया नहीं था। तो ख़ैर मैंने शादी के बाद फ़र्स्ट टाइम करेले बनाए थे, किसी पता नहीं हस्बैंड की फ़रमाइश पे कि क्या। लेकिन ये है कि वो फ़र्स्ट टाइम ही मेरे बड़े अच्छे बने थे। और क्योंकि आप जब बहुत उस तरह बना रहे होते हैं ना चीज़ कि हाँ ये परफ़ेक्ट बने और गलती ना हो जाए, ख़ासतौर से ससुराल में आपको बड़ा होता है, अपनी इज़्ज़त का ख़्याल होता है कि नहीं भई बेइज़्ज़ती ना हो जाए। तो उस चक्कर में आप बड़े एक-एक चीज़ को देख के और बार-बार देख कर बना रहे होते हो, तो वो चीज़ बड़ी अच्छी बन जाती है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है यार, मेरे साथ तो जो हुआ है ना कि मैंने जब भी कोई फ़र्स्ट टाइम चीज़ बनाई है ना, तो मेरी बहुत अच्छी बनी है। और अगर ना भी कोई फ़र्ज़ करो कि अच्छी चीज़ नहीं बनी, लेकिन इस तरह नहीं हुआ कि भई बहुत ही फ़ज़ूल बन गई हो या बहुत ही बेड़ा गर्क हो गया हो फ़र्स्ट टाइम बनाने से। ऐसा अल्लाह का शुक्र है ये नहीं हुआ कि इज़्ज़त बच जाती है कि फ़र्स्ट टाइम मैं जो चीज़ बना रही हूँ। तो इसी तरह स्वीट डिशेज़ भी मुझे नहीं, मैंने कभी शादी से पहले बनाई थी, तो वो भी क्योंकि मुझे स्वीट का इतना शौक़ नहीं था, बस बेकिंग कर लेती थी। लेकिन बाकी जो स्वीट डिशेज़ होती हैं ना, वो मुझे कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं था, मैंने कभी बनाई नहीं। लेकिन शादी के बाद ज़ाहिर बात है बनानी पड़ी। तो फर्स्ट टाइम में ही जब वो जो फर्स्ट टाइम खीर टाइप इस तरह की चीज़ बनाते हैं ना, जो आपने मीठे में हाथ डालना होता है, एक रस्म होती है, तो वो भी मैंने फर्स्ट टाइम बनाई थी। इतनी मतलब बात इस तरह की। लेकिन मुझे अपने पे इस मामले में कॉन्फिडेंस था कि भई क्योंकि मुझे आप मैं ये ज़हन में आप लोग बात रख लें कि आपको कुछ ना कुछ तो खाना बनाने के बेसिक तरीके आने ही चाहिए। जिनको नहीं भी इंटरेस्ट कुकिंग में, या जो जॉब करती हैं गर्ल्स, या शादी के बाद जो बिज़ी हो जाती हैं, शादी से पहले बिज़ी होती हैं, जो खाना नहीं बनाती, तो उनके लिए मैं यही कहूँगी भई हल्का-फुल्का आपको आना ही चाहिए बेसिक, ताकि अगर आपको बाद में कभी अपने ही जीने के लिए ही, या बाद में कभी कोई इमरजेंसी में या कहीं कभी आपको ज़रूरत पड़ जाए कोई अच्छी चीज़ इस तरह की मुश्किल चीज़ बनाने की, तो आपको कम से कम क्या है वो हाथ में एक जायका तो एक हर किसी का एक अलग होता है, कि मतलब एक तरीका आना चाहिए आपको, कॉन्फिडेंस हो कि भई हाँ मैं बना सकती हूँ। तो वो ये इसी तरह ही होता है कि आप हल्का-फुल्का कभी ना कभी बनाते रहो। ये है कि मैं तो बस इंटरनेट माशाल्लाह हमारी ज़िंदगियों ने बहुत आसान कर दिया है। पहली माँओं के हमारे दौर में जो है वो रिसालों से देखती थी, या वैसे ही माँओं ने सिखा दिया, बस जो वो सिखा दिया। अब हमारे लिए तो इतनी आसानी हो गई है ना, इंटरनेट पर यूट्यूब पे आप जो चीज़ सर्च करना चाहें आराम से उसकी पूरी इतनी तरह की और इतनी किस्मों की जो है वो एक ही डिश की जो है वो रेसिपी मिल जाती है, कि जो आपको ईज़ी लगे आप उसको जो है वो अप्लाई कर सकते हो, आप वो यूज़ बना सकते हो। और नई-नई चीज़ें रोज़ जो है वो आ रही होती हैं, तो आप जो है ना वो ये कुकिंग के प्रोसेस को सीखने वाला प्रोसेस जो है ना, वो तो कभी ख़त्म होने वाला होता ही नहीं है ना। तो मैं भी जो हूँ वो एक बहुत ही कोई बड़ी शेफ़ नहीं हूँ ना, मुझे कोई मैं नॉर्मल सी हूँ, मुझे जो आता है वो मैं आपसे शेयर कर लेती हूँ। अब ये जो है ये तो मैं बिल्कुल भी नहीं मैंने कभी बनाया था, ना मुझे शौक था। अब ये बात ये है कि करेले जो हैं वो मुझे पसंद नहीं थे, मेरे भाई को भी नहीं पसंद थे, और अम्मी को बहुत पसंद थे, बाकी सब लोग बड़े शौक से खा लेते थे। तो हमारे घर में इसलिए शायद बनते थे, लेकिन फिर बहुत ज़्यादा नहीं बनते थे, शायद इसलिए कि शायद कुछ लोग नहीं पसंद करते थे, कुछ लोग में हम 2 ही थे बस ज़्यादा नखरे वाले। तो लेकिन ये कि मेरे नखरे इतने ज़्यादा नहीं थे, मेरे ये थे कि अम्मी अगर प्याज़ वाले करेले बना रही हैं तो प्याज़ ज़्यादा डाल देती थी, मसाला ज़्यादा बना देती थी कि चलो बच्चों जो नहीं करेले खाते वो मसाले से खा लेंगे, या चिकन के साथ बना रही है तो चिकन खा लेंगे। तो मैं इस तरह कर लेती थी। लेकिन मेरा भाई तो बहुत ही नखरीलू था। वो तो कह रहा भाई इसमें करेले डल गए हैं, तो इसमें करेला पूरे सालन में जो करेले का जायका आ गया, कड़वा हो गया। तो जबकि अम्मी बड़ा नमक-शमक लगा के बड़ा अपनी तरफ से वो कड़वाहट खत्म करने की कोशिश करती थी। वो सारे कह रहे थे कहाँ कड़वे हैं, कहाँ कड़वे हैं? और मैं कहती थी यार सबको कड़वे नहीं लग रहे, हमें कड़वे लग रहे हैं। तो ये पता नहीं क्या डेवलप नहीं था हमारा टेस्ट, या क्या मसला था, लेकिन ख़ैर हमें नहीं पसंद थे। तो बिलाल मेरा जो भाई है वो तो बिल्कुल भी नहीं खाता था ना, वो तो कहता था भई नहीं मैं बाहर से खा लूँगा ये वो। लेकिन वो नहीं, उसके नखरे बहुत ज़्यादा थे, मैं तो फिर भी मसाला-वसाला खा लेती थी लगा के। लेकिन शादी के बाद जब मैंने 1-2 दफ़ा बनाया तो यार मैंने खाया, तो मैंने कहा यार नहीं यार करेले इतने कड़वे तो नहीं है, या फिर अब वक़्त के साथ-साथ जो है मुझे ऐसा लगता है जैसे फलों में मिठास कम होती जा रही है ना टेस्ट में, तो इसी तरह होता है ना क़यामत की निशानी होगी, क़यामत करीब आने की निशानी होगी कि फलों में और सब्ज़ियों में और इस तरह के जायका कम हो जाता है, इनमें जायका नहीं रहेगा। तो मैंने कहा यार ये लगता है मुझे कि यहाँ पे ये जो फलों में इतनी मिठास नहीं रही, और फेक लोग डाल रहे होते हैं मिठास वगैरह, इसी तरह कहीं करेले में कड़वाहट भी कम ना हो गई हो। तो शायद इसलिए मुझे, या फिर मेरा टेस्ट डेवलप हो गया है, क्या मामला आता है कि अब नखरे कम हो गए हैं, शादी के बाद अपने नखरे कम करने पड़ते हैं, क्योंकि कोई नखरे यहाँ उठाने वाला होता नहीं है, माँ बाप ही होते हैं, माँ बाप के घर में ही आप इस तरह के नखरे दिखा सकते हो छोटे छोटे। खैर लेकिन ये है कि मैंने जो है वो करेले जब बनाए बड़ी मेहनत से, नमक डाल के, और बड़ा मैंने जो अम्मी भी ऐसे निचोड़ के और अच्छे से कड़वाहट निकालती थी, और फिर अम्मी से भी गाइडेंस लेती रहती थी साथ साथ। तो खैर फर्स्ट टाइम में बड़े बड़े अच्छे बने थे, तारीफ़ शायद किसी ने की थी।
तो फिर अब जब ये भरे करेले का तो मैं तसव्वुर ही नहीं किया था कि मैं कभी ये बनाऊँगी, और ये मेरे ख्याल में हमारे घर भी बहुत कम बने हुए थे। तो लेकिन जब मेरे हस्बैंड ने एक दफ़ा ख्वाहिश ज़ाहिर कर देनी है ना किसी चीज़ की, भाई ये मुझे बना के खिलाओ, तो मुझे पता नहीं क्या दिल में होना शुरू हो जाता है कि यार अच्छा कह दिया इन्होंने तो मुझे अब ये बनाना ही बनाना है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मुझे नहीं भी आता तो मैं बनाऊँ ज़रूर एक दफ़ा। तो अब ये उन्होंने मुझे कह दिया कि कीमा करेले बना के खिलाओ, तो बस अब मेरे ज़हन में बैठ गया कि भई अच्छा मैंने अभी बना के खिलाने ही खिलाने हैं इनको। तो चाहे मुझे नहीं आते, मैंने कहा इतनी चीज़ें शादी के बाद ऐसी हैं जो मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाई थी, तो वो भी तो मैंने बना ली थी, और मैं बना के बाद में बताती थी। जब खा लेते थे ना, फिर मैं बताती थी कि भई ये मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाई, तो इतने हैरान होते, अक्सर से मुझे कह देते थे कि ये इस बात पे खुश नहीं होते थे कि अच्छा फर्स्ट टाइम बना रही हो मेरे लिए, कि अच्छा नहीं पहले कभी बनाया, तो कहते थे अच्छा पहले फिर बनाया क्या हुआ था कि हर चीज़ फर्स्ट टाइम बना रही हूँ। मतलब ख़ासतौर पे मीठा होता था जो मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया होता था, लेकिन मेरी अल्लाह का शुक्र है किस्मत अच्छी है, या मेहनत से, या मैं बड़े ही उस तरह बनाती थी डर के कि ख़राब ना हो, तो वो बहुत ही मज़े की बनती थी। मैं खुद हैरान होती थी, हाय ये मैंने बनाया है। इसी तरह अब मैंने कहा कि जहाँ मैंने इतनी चीज़ें शादी के बाद फ़र्स्ट टाइम बनाई हैं, मैंने कढ़ी शादी के बाद फ़र्स्ट टाइम बनाई, मैंने साग, इस तरह की बड़ी बड़ी चीज़ें तो मैं तसव्वुर ही नहीं करती थी कि कभी मैं बनाऊँगी। मुझे लगता था ये सारे काम माँओं के हैं, ये बड़ी बड़ी चीज़ें माँ ही बनाती हैं। लेकिन भाई शादी के बाद सब कुछ आपको करना पड़ता है, अगर कोई और करने वाला नहीं हो ख़ास तौर पे। तो ख़ैर मैंने जो है बाकी चीज़ें जो बनाई हैं, तो मैंने सोचा कि भई इसको बनाने में क्या, ये कोई सौतेला तो है नहीं करेला, तो फिर भई इसको भी बना लेते हैं। फिर मैंने कहा चलो फर्स्ट टाइम में मैं ट्राई भी कर लूँगी कैसे बनता है, अपने हस्बैंड की ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी, और आप लोगों के साथ अपना जो एक्सपीरियंस भी शेयर कर लूँगी कि मैंने फर्स्ट टाइम जब करेले बनाए, भरे करेले कीमे वाले, तो मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो यहाँ पर हुआ ये कि मैंने यहाँ पर क्या किया था, करेलों को अच्छे से पील ऑफ करके, अच्छे से, ये जो होता है ये नॉर्मल प्रोसेस होता है। और उसके बाद अब आप में से कोई ऐसा होगा जिसको नहीं आता, वो फिर उसको मैं बता दूँ ना सारा कुछ कि मेरे साथ क्या हुआ। अब यहाँ पे मैंने क्या किया इनको, मैंने वैसे एक दो दफ़ा रेसिपी वगैरह देख ली थी, ये नहीं कि बिल्कुल ही मैं ऊपर से मुझे आया जी ऐसे रेसिपी बनती है, नेट सेट से देख लिया, अम्मी वगैरह से पूछ लिया, तो फिर मैंने रेसिपी बनाई थी। तो फिर उसके बाद मैंने क्या किया, इसको सारा ऊपर से छिलका वगैरह उतारने के बाद इसके अंदर से कट लगा के ना, तो उसके अंदर से बीज निकालने थे। अब यहाँ पर ये हुआ कि मैंने अभी ताज़ा ताज़ा ही नाखून काटे हुए थे अपने हाथ के, तो वो बहुत ज़्यादा ही कोई हुए हुए थे, छोटे हो गए ना। अब जब मैं काट रही थी, निकाल रही थी बीज, तो वो मेरी इतनी ज़्यादा ना अंगूठे का जो है नाखून इतना दर्द करना शुरू हो गया बीज निकाल के, मैं तो चम्मच से निकालने की भी कोशिश की, चम्मच से नहीं निकलता। ये इसका तरीका यही होता है, मुझे लगता है ये इसी तरीके से निकलते हैं, वरना नहीं निकलते। अगर आपको कोई तरीका पता है तो मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। लेकिन ख़ैर मैंने ये निकाले तो मुझे लग पता गया, मेरे इतनी अभी तक जो है वो दुख रहा है नाखून अंगूठे का। तो ख़ैर कोई बात नहीं, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, मेहनत सेहनत करनी पड़ती है। तो ख़ैर मैंने ये सारे बीज शीज निकाल के, कट लगा के, सारे जो है वो करेलों को अच्छे से वो कर लिया था क्लीन, इनके अंदर से बीज निकाल दिए थे। तो उसके बाद फिर मैंने इसका नया प्रोसेस आहिस्ता-आहिस्ता करती रही थी। यहाँ पर मेरे साथ एक बहुत ही बुरी चीज़ हुई, जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी आगे जाके कि मेरे साथ क्या हुआ, कि मैंने इतनी मेहनत की, इतनी गर्मी में, आजकल गर्मी भी इतनी ज़्यादा, मौसम भी इतना गंदा है, और उसमें मैं जो है वीडियो बना रही थी, और जो है वो मेरा सारा जो है ना मामला ख़राब हो गया। ख़ैर यहाँ पर जो है वो मैं अच्छे से जो है वो कट शट लगा रही हूँ, तो बनाने की कोशिश कर रही हूँ कि किसी तरह अच्छे से बन जाए। और मैंने ज़रा छुट्टी वाले दिन मुकर्रर किया था, ताकि छुट्टी वाले दिन ये घर हो तो फिर जो मेरी बेटी है उसको सँभाल लें, वरना फिर 2-2 मिनट बाद मुझे जाना पड़ता है, देखना पड़ता है, तो वो ना फिर आप तवज्जो से उस तरह काम नहीं कर सकते ना। तो मैं भी जब एक काम के साथ दूसरा काम शुरू कर दूँ, या इस तरह का मामला हो ना, पता नहीं क्यों मुझसे ना एक उनको कुछ एक चीज़ ख़राब हो ही जाती है। इसलिए मैंने कहा था कि मैं परफेक्टली बना लूँ, तो इसलिए मैंने छुट्टी वाले दिन मुकर्रर किया था, ताकि मैं अच्छे से बना लूँगी, कोई मुझे मसला नहीं होगा। फिर सारी बात है, जब वीडियो रिकॉर्ड भी करनी होती है, फिर उसको सेटिंग करना, उसका नॉर्मली जो हम अपने घर के लिए बना रहे होते हैं उसका तरीका कोई और होता है। यही होता है कि आप जब भी आराम से बना रहे होते हैं, यहाँ मुझे हर चीज़ जो है वो प्रॉपर वो करनी पड़ती है, साथ कैमरा सेटिंग करनी होती है, और गर्मी इतनी ज़्यादा थी, और मेरा जो मोबाइल है ना वो हीट अप हो रहा था इतना ज़्यादा, क्योंकि एक तो पहले ही इतनी गर्मी, ऊपर से जो है वो मैंने मोबाइल सेट किया हुआ था, मोबाइल ऊपर हुड पे सेट किया हुआ था, और हुड वो बिल्कुल चूल्हे के नीचे होता है, तो वो फुल जो है वो हीट जा रही होती है मोबाइल के ऊपर, तो वो ना वहाँ पर नोटिफिकेशन आ रहा था कि आपका मोबाइल बहुत हीट हो गया, बहुत हीट हो गया। तो मैंने ना उसको फिर दरमियान में थोड़ा सा ब्रेक लगा लेती थी। मुझे था कि भाई वीडियो तो मैंने बनानी ही बनानी है, मैंने दिन मुकर्रर किया, और मैंने इतने दिन हो गए कोई वीडियो भी यूट्यूब पर नहीं डाउनलोड की, अपलोड की थी। तो खैर मैंने बस आपके लिए देख लिया, आपको शेयर करने के लिए। अगर आप फिर भी मेरा जो है वो कमेंट, लाइक शाइक, शेयर वेयर नहीं करेंगे ना, तो भाई बहुत ही बुरी बात है, इतनी मेहनत करती हूँ मैं, तो प्लीज़ इतना तो बनता है आगे से अपनी फैमिली वगैरह में शेयर कर दिया करें, ताकि मेरे ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो लोग देखें, और मेरी जो है वो मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग जो अप्रिशिएट करते हो, तो मुझे और अच्छा लगता है, मैं और अच्छी वीडियोस बनाने की कोशिश करती हूँ। तो अगर आप लोग नहीं रिस्पॉन्स सही देंगे तो फिर भाई मुझे तो बुरा लगेगा ना। ये तो सब कुछ फ्री है, लाइक शेयर करने में कोई पैसे वैसे नहीं लगते। हाँ, आप लोग कर लिया करें, कोई मसला नहीं है। यही एक ही चीज़ फ्री मिलती है पाकिस्तान में, तो अब इसको भरपूर जो है वो फ्री में फ़ायदा उठाया करें। खैर
यहाँ पर जो है अब क्या हुआ, मैंने आपसे वैसे एक और बात क्या शेयर करनी थी। ख़ैर चलो, मैं जब याद आएगा मैं आपको बता दूँगी। अच्छा, अब ये हुआ कि मैंने ये सारे बीज चीज़ निकाल के तो बाद में मैंने इनको जो है वो धो के उसके बाद मैंने धो लिए ना, फिर मुझे याद आया कि नहीं वो मैंने इसमें तो वो लगाना था, नमक भी लगाना था। तो फिर मैंने अच्छे से जो है इनको नमक शमक भी लगा दिया था। यहाँ से मैंने वीडियो को थोड़ा फास्ट कर लिया। ये मैंने एक छोटा सा जो करेला है ना सौलिया के साइज़ का वो भी बनाया था। ये सौलिया के लिए छोटा सा केक था। और केक कह रही हूँ, अस्तगफुरुल्लाह, कल केक बनाया था तो ज़हन में केक है, करेला सॉरी करेला जो है ये छोटा सा बहुत क्यूट सा था। ये बिल्कुल सौलिया के साइज़ का, सौलिया का लग रहा था जैसे उसका बनाया करेला। जी जनाब, यहाँ पे मैंने अच्छे से जो है ना वो करेलों को धो के उसके बाद मैंने इस पे ना नमक लगा दिया था। नमक को अच्छे तरीके से ऊपर मल देना है, अंदर अंदर लगा देना है अच्छे से, ताकि जो है वो, और 1 घंटे के लिए मैंने इसको स्टे कर दिया था। मतलब मैंने वो लगा के ना करेला, और उसको ना मैंने स्टे के लिए रख दिया था, ताकि अच्छे से जो है वो ना इसका करेलों का पानी शानी हो जाए, जो उसका मामलात होते हैं। मकसद ये होता है ना, कड़वाहट ख़त्म करनी होती है, मेरे ख्याल में ये मकसद होता है इसका। तो अच्छा, मैंने 1 घंटे के लिए रख दिया, और वहाँ पे मैंने कीमा भी जो है फ्रीज़र से निकाला हुआ था। मैंने सोचा कि चलो वो भी थोड़ा सा नरम हो जाए तो, और पिघल जाए उसका, और ये जो है वो करेला जो है वो भी अच्छे तरीके से हो जाए। तो 1 घंटे की यहाँ पे मैंने जो है ना वो ब्रेक ले ली थी लगा के ना इसके ऊपर नमक शमक। तो वो अच्छे से आपने लगा लेना है, और आपने इसको स्टे करना है थोड़ी देर के लिए, 1 घंटे के लिए, कम से कम 1 घंटे लगा लें, आधा घंटा कर लें। तो अब यहाँ पे मेरे साथ इतना बुरा हुआ, मैं आप लोगों के साथ क्या बताऊँ। इतनी गर्मी में रिकॉर्डिंग की, और मैं देख भी रही हूँ कि यार मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, मेरे पापा नोटिफिकेशन आ रहा था कि आपका ना जो कैमरा है वो है, कैमरा नहीं चलेगा क्योंकि आपका मोबाइल बहुत हीट अप हो गया है। मैं जाके जाके थोड़ी देर बाद उतार के मैं थोड़ी देर के लिए वो पंखे के आगे करूँ, फिर कभी कुछ करूँ कभी कुछ करूँ। मुझे भी गर्मी लग रही थी, मैं अब मोबाइल के नखरे उठाऊँ कि अपना काम करूँ। खैर मुझे सारी बात उठाने पड़े नखरे, क्योंकि सारी बात उसी से वीडियो बनानी थी। तो वो फिर जब वो नॉर्मल हुआ, मैंने उसको चलाया भी है तो वो चल भी गया, वीडियो भी बन गई। पता नहीं क्यों जब मैंने अब जब वीडियो को एडिटिंग करने लगी तो वो पार्ट ही नहीं है जिसमें मैंने कीमा बनाया है, सबसे मेन पार्ट। तो वो इसलिए ये पतीली भी आपको लग रही होगी, इसमें आप समझे होंगे कि पतीली गंदी, पतीली के अंदर ये आपने स्टार्ट कर दिया। असल में मैंने इसके अंदर पहले कीमा जो है ना वो बनाया था, कीमे का सालन, वो जो हमने भरने थे कीमे करेले में। अब मैं आपको उसकी ज़बानी रेसिपी बता देती हूँ। मैं क्या बताऊँ, किस्मत में ही नहीं, इतनी मेहनत की और उसके बाद वो पार्ट ही नहीं आया और रिकॉर्ड हुआ। अब उसमें मैंने क्या किया था, ऑयल डाल के ना उसके अंदर थोड़ा सा ज़ीरा डाला, और उसके अंदर फिर उसके मैंने प्याज डाला, और प्याज डाला उसको। प्याज आपने काफ़ी ज़्यादा 3-4 2-3 ले लेने हैं, बड़े साइज़ के 2-3, अगर छोटे हैं तो आप 4 तक ले लें, कि उनको अच्छे से फिर आपने बुनाई करनी है, सॉफ्ट हो जाएँ थोड़े से, और लाइट ब्राउन से हो जाएँ। फिर उसके अंदर आपने जो है वो हल्दी, नमक, मिर्चें, गरम मसाला और इस तरह चीज़ें डाल के आपने जो मसाले होते हैं, और वो फिर ना मैंने इसको जो है ना, और कुछ नहीं ऐड करना, कोई अदरक लहसुन पेस्ट वगैरह मैंने तो नहीं ऐड किया। आप लोगों ने करना हुआ तो कर लीजिएगा। तो मैंने उसको जो है अच्छे से भुनाई कर दी ना, टमाटर भी नहीं ऐड किया उसमें मैंने। तो हाँ, टमाटर का पेस्ट चाहिए थोड़ा सा, हाँ टमाटर का पेस्ट मैंने थोड़ा सा ऐड किया था, और उसमें लहसुन का थोड़ा सा हल्का सा पेस्ट डाला था। तो वो मैंने ऐड करके उसके बाद मैंने इसके अंदर ये वो डाल दिया था कीमा, और कीमा डाल के उसको अच्छे से बुनाई करने के बाद हल्का सा दम दे दिया। फिर उसके बाद दम खोलने के बाद तो फिर मैंने उसको थोड़ा सा तेज़ आँच में अच्छे से मैंने उसकी भुनाई करके मैंने उसको अलग से निकाल दिया। उसके बाद मैंने जो है वो, पता नहीं वो पार्ट भी आया है कि नहीं जिसमें मैंने कीमे भर रही हूँ, हो इतना अहम पार्ट कट गया यार, जिसमें मैं कीमा जो है वो करेलों में भर रही थी। उसके बाद जब वो थोड़ा सा ठंडा हो गया था ना, फिर वो मैंने चम्मच के साथ वो करेले के अंदर वो कीमा भरा, और एक एक करके फिर उसके अंदर फिर मैंने उसको धागे से बंद करके सारे जो है वो करेले जो है वो तैयार किए थे। इतना अहम पार्ट जो है वो, इतना मज़े का, वो सारा मेरा मिस हो गया है। और अब यहाँ पे क्या हुआ, ये जो उसके बाद जब मेरा वो तैयार हो गया था कीमा और करेले भी जो है, करेलों को ओहो उससे भी अहम चीज़ ओह नो, वो भी पार्ट कट गया है। अच्छा, वो ये हुआ था कि मैंने ना करेलों को भी एक दफ़ा ऑयल में थोड़ा सा फ्राई कर लिया था। खाली करेले जब उसको नमक लगाने के बाद ना मैंने उनको धो लिया था। धोने के बाद फिर मैंने ऑयल डाल के हल्का-हल्का जो है ना उनको फ्राई कर दिया था करेलों को, ताकि उनमें से कड़वाहट वगैरह, कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। उनको अच्छे से फ्राई करने के बाद फिर उसके बाद मैंने उसके अंदर कीमे वाला प्रोसेस, उसी ऑयल के अंदर फिर मैंने जो ज़ीरा और मसाले और कीमा और प्याज़ डाल के अच्छे से उनको कीमा तैयार किया था। अब मैं ना ऐसा करूँगी, जब अगर फिर कभी मैंने ये बनाई ना डिश, तो मैं दोबारा आपसे रेसिपी शेयर कर लूँगी। जो इतने अहम पार्ट्स थे वो सारे ही तो कट गए थे, अब मैं दोबारा मैं कहाँ से लेके आती। अब जो जितना है उससे वही मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। इतनी गलत हुआ ना मेरे साथ। तो ख़ैर फिर ये जो कीमा था, बाकी जो फिर मसाला जो था, बाकी ये कीमा वो है जो कि बच गया था। मतलब करेलों में जो कीमा डाल दिया था ना, उसके बाद जो कीमा बच गया था ना, ये वो था। तो इसके अंदर वो कीमे के अंदर ना मैंने टमाटर आपके सामने मसाले और ऐड किए, क्योंकि उसमें नमक मिर्चें कम थी तो मसाले और ऐड किए। और जो है ना फिर उसके बाद मैंने जो है ये इसको बना के फिर इसके अंदर वही जो करेले थे बने हुए,
उनको जो है वो इसके अंदर ऐड करके हल्का सा मिक्स करके और उसको दम कर दिया था, ताकि अच्छे से जो है ना इसके अंदर ऑब्ज़र्व हो जाए कीमा भी, और कीमे के अंदर थोड़ी सी कच्चापन या वो चीज़ है वो सारा कुछ जो है ना मिक्सअप हो जाए। ये मैंने सारे कीमे जो है एक करके ऐड कर दिए थे। इतना अहम पार्ट कट गया मम्मा। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। ओके जी, लास्ट में ये मेरा सारा प्रोसेस तैयार, कीमा करेले जो भरे तैयार हो गए। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मैं तो सैड हो गई हूँ यार ये देख के कि मेरे इतने क्लिप्स अंदर से मिस हो गए। और नो खैर, ये मेरा जो है वो फाइनल लुक है। मैंने इसमें धनिया लास्ट में डाला और हरी मिर्चें डाली, और ये मेरा तैयार हो गया। और मैं आपको रिव्यू भी दे दूँ। मैं चाह रही थी कि वीडियो बना के आपको साथ शेयर करूँ कि मेरे हस्बैंड का क्या रिएक्शन था खा के, लेकिन खैर चलो वो रिकॉर्ड नहीं करते, वो उतना ज़्यादा उनको शौक नहीं है कैमरे के आगे आने का। तो मैं आपको ज़बानी बता देती हूँ, उनको बहुत पसंद आया था। मजेदार मजेदार। मैंने तो नेक्स्ट डे जाके खाया था कि मेरा इतना पेट भर रहा था, लेकिन यार वाकई ये इतना मज़े के बने थे ना, इनमें थोड़ी सी भी करवाहट थी। कीमा इतना मज़े का था, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपनी कमेंट्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसे पसंद आई, और नेक्स्ट मैं किस टाइप की वीडियो लेके आई नेक्स्ट। अल्लाह हाफिज़, मिलते हूँ जल्द एक नई मज़ेदार वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। तुमसे ना हो पाएगा।